हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेबिलिटी नेक्स्ट आईआईटी लेवल की हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है बेटा, डेरिवेबिलिटी कहाँ पे, इंटरवल की हेल्प से चेक करेंगे। तो डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कंटिन्यूटी में आपको बताया गया था। ठीक है, कंटिन्यूटी वाला लेक्चर आप चेक करना जहाँ पे हमने कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल किया था। तो आप वहाँ पे क्या करिए, कंटिन्यूटी वर्ड जो है उसको डेरिवेबिलिटी से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, रूल सेम है, बाकी सारा रूल जो है वो सेम है। अच्छा, हमने करना क्या है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे चेक द कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। और सीधी सी बात है, याद रखना x नहीं है, x स्क्वायर है। तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, एक इंटरवल बनेगा। नंबर लाइन आपको पता है, ये भी अपने आप में क्या बन जाएगा, एक इंटरवल बनेगा। अच्छा, x स्क्वायर लेस देन 1। अब थोड़ा सा बता दूं आपको, मैं इनइक्वालिटी आपने की थी, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का मीनिंग क्या, मैंने आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व करो। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, ये क्या रहेगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और लास्ट में इनइक्वालिटी क्या, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन, पहले तो जीरो क्या है इसकी, -1 और +1, ये पार्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, लेस देन का मीनिंग क्या है, इस पार्ट में आएगा, नेगेटिव पार्ट में। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, -∞ टू -1, 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये जो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे लिखा है, इसमें x किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, -1 टू +1। ठीक है, और ये जो सेकंड लिखा है x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये किसको कर रहा है, -∞ टू -1 एंड देन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब इंटरवल, ठीक है, इंटरवल क्लोज्ड क्यों है, इक्वल का साइन है यहाँ पे साथ में। तो अगर इन दोनों को हम गौर से देखें, ठीक है, तो डेफिनेशन जो है वो कहाँ पे चेंज होगी, 1 के अराउंड और -1 के अराउंड इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं 1 और -1 दोनों के ऊपर। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी। अच्छा, कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करें, 1 के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, 1 के ऊपर कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी जब हम 1 के ऊपर चेक करेंगे, f ऑफ 1 प्लस, ठीक है, f ऑफ 1 प्लस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के केस में इसकी वैल्यू क्या है, 1 और ग्रेटर देन 1 के ऊपर है ना, ग्रेटर देन 1 के ऊपर क्या है, 1 टू इन्फिनिटी के ऊपर फंक्शन क्या है, ये क्या है, 1 से कम के लिए, 1 से ज्यादा के लिए क्या, 1 टू इन्फिनिटी के लिए क्या, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये वाली है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फंक्शन में 1 पुट कर दिया, क्या आ जाएगा बेटा, 1। ठीक है, उसके बाद f ऑफ 1 माइनस, -1 और +1, 1 के पीछे, नंबर लाइन के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, 1 के पीछे फंक्शन क्या ये। ठीक है, इसमें 1 पुट किया, फिर से क्या आ गया, 1। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 1। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, ये तो 1 के ऊपर आ गया, -1 के ऊपर चेक करते हैं। ठीक है, -1 पॉजिटिव, -1 के लेफ्ट में, राइट में, -1 के राइट में पॉजिटिव लिखा है, -1 के राइट में, -1 और +1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये -1 पुट कर दिया। ठीक है, इस फंक्शन में क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा, -1 का क्यों -1 होता है, एंड f ऑफ
-1 नेगेटिव, लेस देन -1, लेस देन -1 से पीछे के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह -1 रख दिया, बात समझ आ रही है। ये कंटिन्यूस है, -1 के ऊपर भी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है x इक्वल्स -1, ठीक है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स -1, ओके। अब उसके बाद आगे हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। डेरिवेबिलिटी में क्या करेंगे, पहले तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, देन इट इज f डैश x इक्वल्स क्या आ जाएगा बेटा 3x², और इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to +1 एंड इट इज 1 when x belongs to -∞ to -1 union -1 to infinity, ठीक है बेटा, ओके। अब डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं, पहले 1 के ऊपर कर लेते हैं, f डैश 1 प्लस that is right hand derivative, this is right hand limit, this is right hand derivative, f dash लिखा है। अच्छा 1 प्लस के ऊपर फिर से भी 1 प्लस के ऊपर 1 से ज्यादा वैल्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये 1, ठीक है। f डैश 1 नेगेटिव लेस देन 1, -1 और +1 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे वैल्यू 1 जब पुट करेंगे आप 1 का स्क्वायर 1 क्या आ जाएगा 3, ठीक है। लिख लेना आप नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, ठीक है। द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, ओके। -1 के ऊपर देखते हैं, f डैश -1 प्लस, -1 प्लस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, -1 से ग्रेटर वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 से ग्रेटर के ऊपर f डैश की वैल्यू क्या है ये, तो इसमें आप -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, f डैश -1 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 से लेस के लिए, -1 से लेस के लिए ये -1 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे 3 -1 के ऊपर, और -1 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, सो अगेन नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स -1, ठीक है। Function is continuous at 1 and -1 and it is non-differentiable at x equals 1 and x equals -1, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इंटरवल में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ये थोड़ा आपने अच्छी तरह से देख लेना है। फंक्शन आपको अच्छी तरह से डिफाइन करने आना चाहिए, कब, स्पेशल केस जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर इंटरवल में उसको जरूर चेक करिए इसकी वैल्यू क्या हो, ठीक है। और क्वेश्चन पकड़ते हैं, एक आधा क्वेश्चन पकड़ते हैं। The question is f of x equals greatest integer x square when x is greater than equal to 0 less than 1 and it is mod of 4x square minus 1 for x is greater than equal to 1, ठीक है बेटा। इस केस में हमने फंक्शन को क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस ये हटाने आपको, कैसे देखते हैं। x 1 के ऊपर की बात हो रही है, 1 के ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है।
तो लेस देन 1 के ऊपर एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, जैसे 0.9 है, 0.9 का स्क्वायर क्या होगा 0.81, मतलब लेस देन 1 ही आएगा। लेस देन 1 अगर आपके पास आ रहा है तो लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0। ये फंक्शन एक्चुअली क्या लिखा हुआ है 0। कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, इज नॉट इट। यहाँ पे इस फंक्शन की 0 क्या है 1/4, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर भी 1/4। तो यहाँ पे ये जो है इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1/2 एंड 1/2। आप निकाल के देख सकते हैं 1/2 एक्स की वैल्यू क्या है -1/2 एंड +1/2। तो 1 क्या है, 1 क्या है ग्रेटर देन 1/2। बात समझ में आ रही है, 1/2 से बड़ा है। तो 1/2 से ज़्यादा वैल्यू के लिए मॉड कैसे खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ, और 1/2 से कम वैल्यूज के लिए क्या होगा नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, हमें तो बाकी कुछ नहीं है, 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए किसके साथ खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो एक्चुअल में लिखा क्या है, इट इज जस्ट 4x² - 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड का साइन कट गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है 4x² - 1। ठीक है बेटा, इसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी चेक करनी है कहाँ पे 1 पे। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे। कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे 1 नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा 0। ठीक है, लेस देन 1 नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा 0, 1 पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा 3, नॉट कंटिन्यूस एट x = 1। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो इसका 0 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, वैल्यू पुट की तो f' 1 नेगेटिव क्या आ जाएगा 0, f' 1 पॉजिटिव क्या आ जाएगा 8, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट x = 1, सो द फंक्शन इज discontinuous at x = 1 and also it is नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 1। ये जरूर आप ट्राई करिए, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। इफ y = cos x plus mod of cos x, find dy/dx। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है एट x = π/2। ठीक है, ओके, देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। मॉड हटाना है पहले, मॉड है ना, पहले बताया मॉड फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा कुछ दिया तो उसको आपने हटाना होता है। तो रीडिफाइन करिए फंक्शन को, चेक करते हैं एट x लेस देन π/2 एंड एट x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। π/2 के लेफ्ट और राइट में डेफिनेशन चेंज होगी, मॉड का साइन है आपके पास। ठीक है, तो जब मैं लेस देन π/2 बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेस देन π/2 मतलब लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री के लिए कॉस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, 0 और 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होता है। तो लेस देन π/2 के बीच में इसकी डेफिनेशन क्या है cos x, याद रखना cos x, और ये भी किसके साथ खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो cos x + cos x क्या होगा 2 cos x। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है, ग्रेटर देन π/2 के लिए, π/2 से ज्यादा अगर होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव के लिए, मॉड किसके साथ खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या बन जाएगा ये cos x तो ऐसा, ठीक है, और ये क्या है माइनस cos x दिखेगा, मॉड cos x की जगह दिखेगा माइनस ऑफ cos x ग्रेटर देन π/2 के ऊपर, ये क्या बन जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं dy/dx। ठीक है, dy/dx, तो
मतलब क्या हुआ कि पाई बाई 2 के ऊपर क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो क्या किया हमने, डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। ये जो हमारे पास लिखा है बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निकाल देते हैं नीचे, वाई डैश, ये कितना हो जाएगा, -2 sin x cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x होता है। ये कब है, x लेस देन पाई बाई 2 के लिए, और ये क्या है, 0 का डेरिवेटिव 0 ही रहता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो f डैश बोल लीजिए या पाई डैश बोल लीजिए, एक ही बात है, f डैश पाई बाई 2 नेगेटिव, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या किया, पाई बाई 2 पुट किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन पाई बाई 2, पाई बाई 2 पुट किया, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, क्या आ जाएगा -2, और f डैश पाई बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0, तो दिख ही रहा है सामने 0 का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, द गिवन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स पाई बाई 2, ठीक है। पाई बाई 2 के लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो सो द गिवन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स पाई बाई 2। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर जी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बेटा हम क्या करेंगे, ग्राफिकली चेक करेंगे कि जो फंक्शंस हमारे पास दिए हैं वो फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं या डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफिकली अगर मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया था, जहां कहीं भी आपके पास शार्प कॉर्नर पॉइंट आएगा, ठीक है, शार्प कॉर्नर पॉइंट आने का डायरेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ग्राफ की हेल्प से आपको सभी मेथड अच्छी तरह से आने चाहिए, ग्राफिकली आप इसको चेक कर सकते हैं जी लेवल पे, ठीक है। कहीं भी अगर शार्प कॉर्नर पॉइंट आपके पास आता है, दैट मीन्स उसका स्लोप एकदम से चेंज हो जाएगा। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि टेंजेंट सेम रहना चाहिए, ठीक है, टेंजेंट सेम रहना चाहिए। तो शार्प कॉर्नर पॉइंट कहीं पे भी आएगा तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस बात को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। जैसे मान लो कि मैं कोई ग्राफ इस तरह से बना रहा हूँ, ये बना ग्राफ, और फिर ग्राफ जो है इस तरफ को चला गया एकदम से, सपोज करिए, ठीक है। अगर इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, इस पॉइंट की बात करें तो टेंजेंट क्या है ये, और इस तरफ को देखें, राइट साइड में देखें तो टेंजेंट किस तरफ को चला जाएगा ये, तो दो डिफरेंट टेंजेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टेंजेंट बनने का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था सिंगल टेंजेंट, सिंगल टेंजेंट आपके पास बनना चाहिए तभी वो डिफरेंशिएबल होता है। यही रीजन है कि अगर शार्प कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ जाता है, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकली हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन हमारे पास है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए, चेक ग्राफिकली वेदर द गिवन फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है। फर्स्ट वन, f of x इक्वल्स मॉड ऑफ साइन x, ठीक है। तो साइन x का ग्राफ आपको पता है, साइन x का ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। आप एग्जैक्ट नहीं हो, छोटा बड़ा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अब मॉड ऑफ साइन x में क्या होता है, मिरर इमेज बनती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बताया गया था आपको, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के नीचे का जो ग्राफ है उसकी मिरर इमेज बनेगी ऊपर, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से ग्राफ चलता रहेगा। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है,
नीचे वाला पार्ट जो है ये हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये शार्प कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे आएंगे, इनफाइनाइट जगह आएंगे। ठीक है, इसकी डोमेन में, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, यहाँ पे शार्प कॉर्नर पॉइंट आपके पास बनेंगे। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से जस्ट पहले ग्राफ टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे बनेगी। इस पॉइंट के जस्ट बाद में अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसी बनेगी। ठीक है, तो एक में तो स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, एक में स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और क्यूस एंगल बन जाएगा। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है, द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। और कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सिमिलरली -π, -2 पाई, -3 पाई। ठीक है, तो आप लिख लेना ढंग से ना, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x equals n pi, where n belongs to integers, n belongs to integers. So the function is non-differentiable at all x equals n pi, where n is an integer. ठीक है, okay. Next is sin of mod x. इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो आपको बताया गया था f ऑफ mod x, इस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, आप बाई एक्सिस के लेफ्ट का ग्राफ जो है एज सच ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर बाई एक्सिस के राइट का ग्राफ आप एज सच ड्रॉ करेंगे, और लेफ्ट का ग्राफ जो क्या बन जाता है, उसकी मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू बाई एक्सिस बनती है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ आपके पास है वो कैसे बनेगा, साइन का ग्राफ ऐसे। ठीक है, अब इस तरफ का जो ग्राफ है उसको तो आप हटा देते हैं, बाई एक्सिस के लेफ्ट का ग्राफ आप हटा देंगे, और क्या बनेगा, इस ग्राफ की मिरर इमेज वो कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट को देखिए, यहीं पे शार्प कॉर्नर पॉइंट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, बाकी तो सारा ग्राफ क्या है, स्मूथ ग्राफ है हमारे पास, शार्प कॉर्नर पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्मूथ ग्राफ बन सकता है। जैसे ही शार्प कॉर्नर पॉइंट आएगा वैसे ही वहां पे ग्राफ क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल। ये जो फंक्शन हमारे पास है साइन ऑफ मॉड एक्स, ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, एट x इक्वल्स 0, बाकी सभी जगह क्या है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। ठीक है, शार्प कॉर्नर पॉइंट, बाकी का ग्राफ क्या है, स्मूथ। तो स्मूथ का मीनिंग यही होता है कि वो क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबल। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट, next question is f of x equals ln of mod x and its mod। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ln का ग्राफ ना दिया, ln x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो mod ऑफ ln x का ग्राफ कैसे बन जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इसकी मिरर इमेज कहाँ पे आ जाएगी, कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये निचले वाला पार्ट जो है ये अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, ln ऑफ मॉड ऑफ ln x का ना, याद रखिए मॉड ऑफ ln x का ग्राफ है ये। लेकिन हमें किसका ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x। फिर से भाई क्या करेंगे, वाई एक्सिस कह रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया, वाई एक्सिस के लेफ्ट में मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये ग्राफ जो है ये हमारे पास कुछ किस तरह से आएगा, इस तरह से। ठीक है, so this graph is for now this mod of ln of mod x। तो शार्प कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे आएंगे, 1 होता है, ये तो पता है आपको।
इस तरफ को इसकी मिरर इमेज लेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, -1 के ऊपर। ठीक है, ये फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एट -1 एंड +1। ठीक है, तो लिख लेंगे आप, शार्प कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, -1 और +1 के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है, द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट -1 एंड +1। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स -1 एंड +1। दो जगह पे, दो पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट f of x equals cos of mod x। ठीक है, एक्चुअल में है क्या ये, cos x, ये x लेस देन 0 के ऊपर क्या आएगा, cos of -x। cos of -x किसके इक्वल होता है, cos x। cos of -θ क्या होता है, cos θ ही होता है। तो अगर cos x का ग्राफ हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इस तरफ को ऐसे। तो अब करना क्या है, इसकी मिरर इमेज लेनी है मैंने, क्योंकि क्या है x के साथ मॉड f ऑफ मॉड x का ग्राफ चेक कर लीजिए। तो क्या होगा, इसी पार्ट की मिरर इमेज इस तरफ को बन जाएगी। ठीक है, ऐसे कहीं पे भी शार्प कॉर्नर पॉइंट नहीं आएगा आपके पास। कुल मिला के बोलने का मीनिंग क्या है, cos ऑफ मॉड x एक्चुअल में क्या है, cos x ही है। x लेस देन 0 के ऊपर की क्या होगा, cos x, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट आपके पास आएगा cos ऑफ -θ cos θ होता है, और x ग्रेटर देन 0 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, cos x ही आएगा। तो सीधा cos x का ग्राफ ये मतलब ये। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, कहीं पे भी आपके पास यहाँ पे शार्प कॉर्नर पॉइंट नहीं आएगा, स्मूथ ग्राफ बनेगा, स्मूथ। सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट x belongs to R। ठीक है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखूं, ऐसे इसको हटाया, इसको एक पार्ट का लेता हूं ग्राफ, तो क्या हो जाएगा, x के नीचे का ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे निचले वाला पार्ट जो है यहाँ से हट जाएगा, तो शार्प कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से। तो शार्प कॉर्नर पॉइंट आने का मतलब क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे, π/2, 3π/2। ठीक है, इस तरह से। तो कहाँ पे आ जाएगा, n प्लस π/2 के ऊपर ये जो मॉड ऑफ cos x है ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, बात को समझिए अच्छी तरह से। ठीक है, और अपने माइंड में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ sin x cos x। ठीक है, जब मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड यहाँ पे लिखा है आपके पास ना, और आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करो, जो दोनों फंक्शन आपके पास दिए उनको इक्वल करो। इक्वल करने का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल रहे हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो किया क्या, sin x इक्वल्स cos x, cos x को डिवाइड करके दोनों तरफ, तो sin बाई cos क्या आएगा, और इस तरफ क्या दिखेगा 1। जनरल सॉल्यूशन क्या है इसका, x इक्वल्स n पाई प्लस अल्फा, पता ना ट्रिग्नोमेट्री में किया था, n पाई प्लस अल्फा। तो वैल्यू कहाँ पे 1 होती है, 10 π/4 के ऊपर। ठीक है, अब देखना जरा ना, गौर से देखना, मैंने क्या किया, sin x का ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ज़्यादा नहीं, इस तरह को भी कर सकते हैं आप।
दूसरा cos x का, तो cos x का ग्राफ कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है बेटा। अब इंटरसेक्ट, वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, π/4, ठीक है। दोनों फंक्शन कहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, π/4 के ऊपर। साइन की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2। हमने कौन सा पार्ट लेना, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट। पहले कौन सा पार्ट ऊपर आ रहा है, ऊपर मतलब मैक्सिमम, ठीक है, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो π/4 के लेफ्ट में मैक्सिमम किसका है, cos x का ग्राफ है, ठीक है। π/4 के लेफ्ट में cos x का ग्राफ मैक्सिमम मतलब ऊपर है। π/4 के राइट में किसका ग्राफ ऊपर है, sin x का ग्राफ ऊपर है, sin x। बात समझ आ रही है। तो देखो वैसे तो यहां से डायरेक्ट पता लग रहा है, π/4 के लेफ्ट में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। π/4 के राइट में फंक्शन क्या है, sin x। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसे आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो sin x का स्लोप क्या जाएगा, यहीं से पता लग रहा है, sin x का स्लोप पॉजिटिव, एक्यूट एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और जब मैं cos x की बात करूंगा, यहाँ पे स्लोप क्या जाएगा, नेगेटिव। डिफरेंट स्लोप आ रहे हैं दोनों, ठीक है। कहाँ पे, π/4 के लेफ्ट में स्लोप पॉजिटिव, π/4 के राइट में स्लोप क्या रहा है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग हमारे पास क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स n π + π/4। ऐसा नहीं है कि यहीं पे होगा, आगे भी बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे पास आएंगे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट जब कर जाएंगे। तो इस बात को थोड़ा आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। आगे भी इंटरसेक्ट करेगा 3π/4 के ऊपर, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, इस साइड भी और इस साइड भी। ये ग्राफ, ये जो फंक्शन है, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट ऑल x इक्वल्स n π + π/4, रिमेंबर, ठीक है बेटा। ओके, मैक्सिमम देख लेना, मैक्सिमम ये इस साइड से, ये तो कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक ये मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। यहाँ तक मैक्सिमम रहेगा, इस पॉइंट के बाद मैक्सिमम कौन हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो फिर से डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, sin x, 3π/4 के लेफ्ट में, और 3π/4 के राइट में कौन मैक्सिमम हो जाएगा, फिर से cos मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन चेंज होगी। शार्प कॉर्नर पॉइंट आप देख सकते हैं, ऐसे ये आ रहा है एकदम से शार्प, ऐसे ऐसे हो गया, यहाँ तक जाएगा ऐसे, और फिर से शार्प टर्न लेगा, ठीक है। तो शार्प कॉर्नर पॉइंट आने का मीनिंग यही है, दैट इज द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम ऑफ वन माइनस एक्स, 1 + x, 2, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से ग्राफ 1 पहले तो बाई है ना, fx है, fx ये 1 - x, ये और ये 2, y = 2 और fx = 2 क्या होगा, एक लाइन बन जाएगी अपने आप में, दिस इज y = 2, ठीक है बेटा। अच्छा, अगली बात करते हैं, इसकी बात करें, ठीक है। देखो y = 1 - x, ऐसे मतलब y = -x + 1, इसका स्लोप क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, नेगेटिव, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है। -x + 1 के लिए क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा ये, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, 1 के ऊपर, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ मान लीजिए ये 1 है, तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से कोई लाइन आ जाएगी। इसको y = 2 होगा, मान लीजिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
y की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ ना, इस लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये चेक कर लेते हैं। क्या आ जाएगा -x+1, x को इस तरफ ले आए, x की वैल्यू क्या रहेगी -1। ठीक है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, x को इस तरफ ले आए +x, 1 - 2 क्या होगा -1, इसको तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा -1 के ऊपर, -1 सपोज करिए यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन कैसे एक्चुअली में क्रॉस करेगी, ठीक है, इस तरह से क्रॉस करेगी। ठीक है, दूसरी लाइन किस तरह से क्रॉस करेगी, इस तरह से ना, जस्ट लाइक दिस। तो ये पॉइंट क्या जाएगा 0, x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे y की वैल्यू क्या जाएगी 1। ठीक है, इस तरह से आपके पास कुल मिला के ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ कौन सा किसका ग्राफ है, ये 1 - x का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है 1 + x का, और ये y = 2 का। अब हमने क्या देखना, मैक्सिमम देखना, इन ग्राफ में मैक्सिमम क्या आ रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं, पहले तो क्या मैक्सिमम है ये वाला पार्ट। ठीक है, -1 के इस तरफ जाएंगे तो सबसे ऊपर किसका ग्राफ है y = 2, ये ग्राफ तो नीचे आ गए, ये ग्राफ यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद फिर से आगे जाएंगे, ये ग्राफ तो बिल्कुल सामने हमें पता लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर पॉइंट ऐसे, तो एकदम से ऐसे हो गया, यहाँ पे जाके एकदम से ऐसे हो गया। ठीक है, तो शार्प कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं कहाँ पे, मैक्सिमम पार्ट के लिए ना, -1 और +1 के ऊपर। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = -1 and +1। लिख लेना ढंग से ना, द गिवन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = -1 and +1। ठीक है बेटा, ओके, आगे चलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकाल लेना पहले। ठीक है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो आपके पास लाइंस थी ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये जरूर निकाल लीजिए पहले। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम ऑफ mod x, x²। ठीक है बेटा, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो mod x = x² करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² = mod x। दो आउटपुट देगा +- x² = +- x। दैट मीन्स x² इस तरफ ले आए, पॉजिटिव इस तरफ लाएंगे, -x = 0। ठीक है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, x × x - 1, मतलब x 0 और 1 के ऊपर। ऐसे ही दूसरे को लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 and -1। ठीक है, तो mod x जो है ना बेटा, उसका ग्राफ तो कुछ इस तरह से बन जाएगा mod x का। ठीक है, और x² का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से। इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा ये इंपॉर्टेंट है। चलो इक्वली इसी सिमेट्री बाई सिमेट्री यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके। अब ये कहाँ पे चेक करते हैं, मैक्सिमम पार्ट। मैक्सिमम पार्ट जो है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, पहले तो -1, एक 0 और एक +1 के ऊपर। ठीक है, अब इसके बीच में ऊपर किसका ग्राफ है ना, ऊपर किसका, यहाँ से ये। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट ऊपर है mod x वाला, यहाँ पे mod x का ग्राफ ऊपर है।
और यहाँ पे जाके फिर से क्या होगा, पैराबोला ऊपर। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे तो स्मूथ, यहाँ पे एकदम से ऐसे टर्न लिया और लाइन बन गई, यहाँ से एकदम से शार्प कॉर्नर और यहाँ पे जाके फिर से शार्प कॉर्नर। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफिकली अगर हमने इसको चेक किया, ठीक है, तो क्या होगा, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स -1, 0 एंड 1। ठीक है, सो मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल -1, 0, 1। इसके ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, मैक्सिमम ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ तो बचपन में बनाया होगा आपने, 10th में भी था ये। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ तो कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। और y इक्वल एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कहाँ से होके पास करेंगे, ओरिजिन से होके ऐसे। ठीक है बेटा, अब इसका ग्राफ कहाँ पे है, ठीक है, ये हम चेक करेंगे इसका ग्राफ कहाँ पे है। तो पहले तो ये, उसके बाद क्या आएगा, ये वाला पार्ट, उसके बाद ऊपर क्या लाइन, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का ग्राफ फिर से ऊपर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर पॉइंट देखिए, ये लाइन एकदम से टर्न लिया इस तरफ को, यहाँ से फिर से एकदम से टर्न लिया और यहाँ से फिर से एकदम से टर्न लिया। तो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, वो तो आप फंक्शन को देख के चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। एक्स क्यूब इक्वल एक्स, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल 0। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर -1 इक्वल 0। तो x क्या जाएगा, x इज आइदर 0, 1 और -1। ठीक है, तो कहाँ पे होगा, -1, 0 और +1 के ऊपर जो ग्राफ है मैक्सिमम ऑफ x एंड एक्स क्यूब, ये क्या ले रहा है, शार्प टर्न ले रहा है आपके पास। ठीक है, शार्प टर्न का डायरेक्ट मीनिंग है नॉन डिफरेंशिएबल एट -1, 0 एंड +1। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा अपने माइंड पर रखना है। ओके, नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ 2x -1, x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया, दोनों फंक्शंस को इक्वल किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2x -1। ठीक है, इक्वल कर दिया, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x + 1 इक्वल 0। ये तो क्या बन गया, x -1 का होल स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है आपके पास कुल मिला के। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, x -1 का स्क्वायर इक्वल 0, x -1 क्या होगा, 0। तो मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है ना, देख लेना। और एक पॉइंट के ऊपर पैराबोला, ये तो पैराबोला है, ये क्या है, लाइन। एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करने का मीनिंग क्या हो गया, ये लाइन जो है इस पैराबोला के ऊपर क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, x = 1 के ऊपर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो कैसे बन जाएगा बेटा, ऐसे। ठीक है, और 2x -1 कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, 1 के ऊपर। सपोज करिए दिस इज x = 1, इस पॉइंट के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर सिर्फ इंटरसेक्ट करेगी। मतलब क्या है, ये कुछ इस टाइप से लाइन आ जाएगी आपके पास। ये लाइन किसका काम करेगी, टेंजेंट का ही काम करेगी। ठीक है, और मिनिमम की बात करें, मिनिमम तो नीचे किसका ग्राफ है, लाइन का ग्राफ ही नीचे रहेगा। ठीक है, तो 1 के लेफ्ट और राइट दोनों में क्या बन रहा है,
सेम टेंजेंट लाइन आपके पास आ रही है, सेम टेंजेंट लाइन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है। फंक्शन जो है हर जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है बेटा। तो इस बात को थोड़ा आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ओके, ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ऐसा है, जी तक का सिलेबस तो आपका ख़त्म हो गया। आईआईटी वाला पार्ट जो है वो उसमें कुछ इंटीग्रेशन सब कुछ यूज़ होता है, वो हम देखेंगे बाद में। अगर आपकी रेगुलर क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी तो तब करवा दिया जाएगा। ये जी मेन तक का जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। हम इसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखिए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।